बिहार चुनाव में सीटों के समीकरण को लेकर यहां बीजेपी माथापच्ची कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए के दो दल जेडीयू और एलजेपी के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि उन्हें नीतीश का नेतृत्व मंजूर नहीं। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। नेताओं के पार्टी छोड़ने और पकड़ने का सिलसिला जारी है। रविवार को दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के आला कमान की लंबी बैठक चली, जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह भी शामिल हुए। 3 घंटे की इस मैराथन बैठक में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बैठक के कुछ घंटे पहले ही एलजेपी ने एनडीए गठबंधन को झटका दे दिया। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दिल्ली में चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि एलजेपी जेडीयू से तो दूरी बनाएगी, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेगी। एलजेपी ने साफ किया कि बीजेपी से मजबूत गठबंधन है, कोई कटुता नहीं है। चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। केंद्र की तर्ज पर ही बिहार में भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। यानी एलजेपी बिहार में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार तो उतारेगी, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां वो बीजेपी का समर्थन करती दिखेगी। इसका मतलब है कि एलजेपी सिर्फ नीतीश कुमार की ताकत को कम करने की रणनीति बनाए बैठी है, और अगर इसका असर सीटों पर पड़ता है तो बीजेपी को ही सीधा फायदा होगा। अच्छा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या निर्णय किया, ये उनकी पार्टी है और वो निर्णय कर सकते हैं। मुझे इस बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी का बड़ा फैसला, और इस फैसले से बीजेपी के दोनों हाथों में मानो लड्डू आ गया है, क्योंकि अगर कोई भिड़ंत है तो वो जेडीयू और एलजेपी के बीच में है। यानी अगर कोई फायदा हो रहा है और एलजेपी किसी को ताकत दे दी है तो वो बीजेपी है, और इस वजह से जिसका ज्यादा नंबर होगा मुख्यमंत्री उसका होगा। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 5 बार मुलाकात की और 1 बार गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने 22 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें 15 से 20 सीटों का ही ऑफर मिला था। ऊपर से जेडीयू ने तो एलजेपी के साथ गठबंधन की बात ही खारिज कर दी। कहा, एनडीए में है तो बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा गठबंधन लोजपा के साथ कभी हुआ ही नहीं था। आज भी लोजपा सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सहयोग मामला लोजपा और भाजपा के बीच में है, इसमें जदयू नहीं है। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, जिसमें ना कोई कन्फ्रंटेशन है, ना कोई कंटेंशन है, ना कोई इश्यूज। एलजेपी का जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना बीजेपी को भी सूट करता है और एलजेपी को भी। बिहार में बीजेपी इसे नेतृत्व के मौके के तौर पर देख रही है, तो एलजेपी अलग लड़कर भी केंद्र में सत्ता में बनी रहना चाहती है। ऐसे में अब पूरे समीकरण का खाका तैयार करना बीजेपी के आला कमान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। कमलजीत संधू और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।